हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्यारूपा पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का क्लास महामैराथन क्लास होगा, तो साथ साथ आप लोग को भी आंसर देते हुए चलना है। तो चलिए आज की क्लास को विदाउट देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? यानी मानव भूगोल का जो अध्ययन है किस विषय से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव पर्यावरण संबंध से। क्या हो जाएगा? मानव पर्यावरण संबंध। आपका अगला है, मानव भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं? यानी मानव भूगोल जो है उनके जनक कौन कहलाते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका जनक जो है रैट जेल कहलाते हैं। मानव भूगोल का जनक कौन कहलाते हैं? रैट जेल। आपका अगला है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। यानी जनसंख्या घनत्व जो है उसका अर्थ क्या है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। आपका अगला है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यानी विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या किस द्वीप में है? और आप लोग को जो पता हो कि भारत और चीन का जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है, तो ये दोनों एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया महाद्वीप होगा। आपका अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? यानी भारत में जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष पर होती है? तो आप लोग को इसका आंसर जरूर दीजिए। भारत में जनगणना होती है ये होती है 10 वर्ष पर। यानी 2001 में जनगणना हुआ था, फिर हुआ 11 में, फिर 21 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण से जनगणना नहीं हो पाया। आपका अगला है, भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई? यानी भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1881 ईस्वी। आपका अगला है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो मुख्य कारण क्या है? शिक्षा। आपका अगला है, भारत में महिला प्रवास का मुख्य कारण क्या है? यानी भारत में जो महिला प्रवास है उसका मुख्य कारण क्या है? क्या हो जाएगा? विवाह। आपका अगला है, निम्न में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? यानी निम्न में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? तो इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। आपका अगला है, द्वितीय क्रियाकलाप संबंधित है। यानी द्वितीय क्रियाकलाप जो है संबंधित किससे संबंधित है? द्वितीय क्रियाकलाप। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योग से। किससे? उद्योग, सॉरी द्वितीय हो जाएगा उद्योग से। तीसरा आपका तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। यानी तृतीय क्रियाकलाप जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? सेवा। आपका अगला क्वेश्चन है, मेगा नगर की जनसंख्या होती है। यानी मेगा नगर जो होती है उसकी जनसंख्या कितनी होती है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। तो मेगा नगर की जो जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक होती है। कितना? 50 लाख से अधिक। आपका अगला है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी भारत का जो है फर्स्ट जनसंख्या वाला राज्य, प्रथम, तो कौन सा हो जाएगा? यूपी। अगर सेकंड पूछे तो ये हो जाएगा सेकंड, और ये बिहार है तीसरा। अब चौथा कौन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये तीनों फर्स्ट यूपी, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड बिहार। आपका अगला है, भारत का सबसे बड़ा महानगर जनसंख्या अनुसार है। यानी भारत का जो सबसे बड़ा महानगर है जनसंख्या के अनुसार से कौन है? तो कौन सा है? मुंबई। कौन है? मुंबई। आपका अगला है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है। यानी गेहूं की खेती जो है उसके लिए उपयुक्त तापमान कितनी होनी चाहिए? इसके लिए आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है। आपका अगला है, धान की खेती के लिए आवश्यक है। यानी धान की जो खेती है, आप लोग के गांव ग्राम में होता है धान की खेती, हम लोग बिहार से आते हैं और धान की खेती जो है बहुत होती है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? कम वर्षा, मध्यम वर्षा, अधिक वर्षा और बहुत कम तापमान। तो अधिक वर्षा, यानी धान की खेती के लिए जो है अधिक पानी की आवश्यकता होती है।
आपका अगला है, खरीफ फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। जो खरीफ फसल होती है जून जुलाई महीनों में बोई जाती है। आपका अगला है, रबी फसल काटी जाती है, यानी रबी फसल जो है कब काटी जाती है? तो मार्च अप्रैल में। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। आपका अगला है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, यानी भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कब आता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है वो जून में आता है। क्या हो जाएगा आंसर? जून। आपका अगला है, भारत में मानसून वर्षा होती है, यानी भारत में जो मानसून वर्षा होती है कब होती है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में। कब हो जाएगा? वर्षा ऋतु में। आपका अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी भारत की जो सबसे लंबी नदी होती है कौन है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा होती है। कौन है? गंगा नदी। आपका अगला है, गंगा नदी किस में गिरती है? तो गंगा नदी जो हिमालय से निकलने वाली नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, और गिरने से पहले ये सुंदरवन डेल्टा का जो है निर्माण करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपका अगला है, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है यानी रिवर सिस्टम कौन सा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर जो रहेगा गंगा नदी। आपका अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? यानी सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर है। कौन है? नर्मदा नदी पर। आपका अगला है, बाबा बुदन पहाड़ी किस राज्य में है? यानी बाबा बुदन पहाड़ी जो है किस राज्य में है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य में। कहां है? कर्नाटक राज्य में। आपका अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर वो कौन सा है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। आपका अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये तो एशिया है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत इंडिया चाइना सब आता है। आपका अगला है, HDI में शामिल नहीं है, यानी HDI जो है उसमें शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? इसमें आपका शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, ये सब शामिल है, लेकिन वर्षा शामिल नहीं है इसमें। आपका अगला है, भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थल में तो वर्षा होगा ही नहीं, ये तो आंसर गलती हो जाएगा। असम, मेघालय है, दक्कन पठार है और पंजाब मैदान है। पंजाब में भी उतना में वर्षा नहीं होता है। अब बी और सी में आपको आंसर देना है, तो ये हो जाएगा असम, मेघालय। और भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूछे कौन सा जगह है, तो मासून राम होता है, इसे मेघालय में पड़ता है। आपका अगला है, चेरापूंजी स्थित है, यानी चेरापूंजी जो है कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है मेघालय में। कहाँ स्थित है? मेघालय में। आपका अगला है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये है झाड़िया। कौन सा है? झरिया। आपका अगला है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी लौह अयस्क का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है आपका ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। आपका अगला है, मुंबई पुणे क्षेत्र प्रसिद्ध है, यानी मुंबई पुणे क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपका उद्योग के लिए। किसके लिए? उद्योग के लिए। आपका अगला है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, यानी परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है वो कौन सा है? वो है जल। जल में परिवहन सबसे सस्ता होता है। अगर महंगा पूछे तो वायु हो जाएगा। कौन सा? वायु। आपका अगला है, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है, यानी राष्ट्रीय उद्यान का जो है ये इसका क्या उद्देश्य है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्य उद्देश्य है ये है वन्य जीव संरक्षण, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं, उसमें वन्य जीव का जो संरक्षण किया जाता है। आपका अगला है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है, यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उद्योग और वाहन, यानी फैक्ट्री जो लग रहा है इससे, और वाहन देखिए कितना चल रहा है, अभी बहुत अधिक मात्रा में वाहन चल रहा है, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। आपका अगला है, हिमालय का निर्माण हुआ है,
यानी हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तन से। किससे? प्लेट विवर्तन से। आपका अगला है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। इसमें जो है आपका यहां से ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ गोलार्ध, यानी ये नॉर्थ गोलार्ध और ये साउथ गोलार्ध। भारत जो है यहां पर स्थित है, तो ये नॉर्थ में पड़ता है, इसीलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? आप लोग इसका आंसर दीजिए, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपका अगला है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, यानी जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है? तो यह है आपका जीवन प्रत्याशा का सही अर्थ औसत आयु। क्या है? औसत आयु। आपका अगला है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका बिहार। जबकि अगर आपको पूछे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब आप मारिएगा यूपी। लेकिन यहां पर घनत्व का बात बोल रहा है, तो घनत्व में जो आपका वो है बिहार। आपका अगला है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, क्या होते हैं आपका? तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो होते हैं प्रकृति प्रदत्त। क्या होते हैं? प्रकृति प्रदत्त। आपका अगला है, सतत विकास का उद्देश्य है, यानी सतत विकास का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर आप लोग दीजिए, सतत विकास का क्या उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा संसाधनों का संरक्षण। आपका अगला है, मानचित्र पर दूरी मापने के लिए प्रयोग होता है, यानी मानचित्र पर जो दूरी मापते हैं उसमें क्या प्रयोग होता है? तो उसमें आपका प्रयोग होता है पैमाना। क्या होता है? पैमाना होता है वहां पर उपयोग। आपका अगला है, कृषि का मुख्य आधार है, यानी कृषि का मुख्य आधार क्या है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो कृषि का जो मुख्य आधार है वो है जलवायु। क्या है? जलवायु। आपका अगला है, जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यह है आपका जनसंख्या नियंत्रण। क्या है? जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या शिक्षा जरूरी है। आपका अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? यह है आपका कलकत्ता। कौन है? कलकत्ता बंदरगाह। आपका अगला है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो आपका है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भारत आ गया है, लेकिन अभी जनगणना प्रॉपर नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी हम लोग चीन को लेके चल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भारत अभी फर्स्ट जनसंख्या वाला देश है। आपका है अगला, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, यानी भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है तो यह है आपका गेहूं। क्या है? गेहूं। आपका अगला है, भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, यानी भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है आपका मानव पर्यावरण संबंध। आपका अगला है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है, सॉरी कारक है, तो यह हो जाएगा आपका जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु। आपका अगला है, अत्यधिक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी अत्यधिक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में जनसंख्या बहुत ही कम है, यानी ना के बराबर जनसंख्या है। आपका अगला है, मानव विकास सूचकांक HDI, यानी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ये कौन जारी करता है मानव विकास सूचकांक? तो ये जारी करता है आपका UNDP। कौन करता है? UNDP। आपका अगला है, भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य है, यानी भारत में सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो यह है आपका महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। आपका अगला है, नगरीकरण का प्रमुख कारण है, यानी नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है आपका उद्योग।
आपका अगला है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है, यानी ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि। आपका अगला है शहरी बस्तियों की विशेषता है, यानी शहरी बस्ती जो उसकी क्या विशेषता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। शहरी बस्तियों की विशेषता है, ये आपका शहरी बस्तियों की क्या विशेषता है? उद्योग एवं सेवा। क्या है? उद्योग एवं सेवा। आपका अगला है प्रवासन का अर्थ है, यानी प्रवासन 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 का क्या अर्थ है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो यह है स्थान परिवर्तन, यानी प्रवासन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आपका अगला है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का अर्थ है, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का अर्थ है, क्या अर्थ है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का? यानी देश के बाहर। आपका अगला है भारत में प्रवासन का प्रमुख स्रोत देश है, यानी भारत में प्रवासन का प्रमुख स्रोत देश है, तो यह है आपका बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। आपका जो अगला क्वेश्चन है यह है जनसंख्या वृद्धि का मापन होता है, यानी जनसंख्या वृद्धि का मापन किससे होता है? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो यह होता है वृद्धि दर से, यानी किस देश का वृद्धि दर कितना है, इससे जनसंख्या वृद्धि का मापन होता है। आपका अगला है जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? दीजिए आप लोग इसका आंसर। जनसंख्या पिरामिड जो दर्शाता है यह आयु एवं लिंग को दर्शाता है। आपका अगला है भारत में आश्रित जनसंख्या होती है, यानी भारत में जो आश्रित जनसंख्या होती है किस वर्ष की होती है? तो इसका आंसर आप लोग को देना है। तो ये होती है 0 से 14 एवं 60 प्लस, ये होती है आश्रित जनसंख्या। लेकिन ये जो होती है 15 से 59 वर्ष वाले, ये काम काज करने वाले होते हैं। आपका अगला है जनसंख्या विस्फोट का कारण है, यानी जनसंख्या विस्फोट, भारत में बढ़ती जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? तो ये इसका आंसर देना आप लोग को। उच्च जन्म दर होगा, उच्च मृत्यु दर होगा, प्रवासन होगा या शिक्षा होगा। यानी भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर। क्या होगा? उच्च जन्म दर। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर। आपका अगला है भारत में साक्षरता दर बढ़ने से, यानी भारत में साक्षरता दर बढ़ने से क्या होता है? इसका आंसर आप लोग को देना है। साक्षरता दर बढ़ने से क्या होती है? यानी जनसंख्या घटती है। क्या होती है? जनसंख्या घटती है। आपका अगला है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? इसका आंसर तो आप लोग जरूर ही दीजिए, क्योंकि इसका आंसर ये क्वेश्चन हम एक बार कर भी चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? मेघालय होगा। आपका अगला है मानसून का आगमन होता है, यानी मानसून का जो आगमन होता है कैसे होता है, किस दिशा से होता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से। कौन से होता है? दक्षिण पश्चिम से। यह आपका मैप, यहां होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये डायग्राम तो आप याद ही कर लीजिए। और यहां पर होता है वेस्ट साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट। क्या होता है? साउथ वेस्ट। तो यही हुआ दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, यानी इधर से जो है मानसून का आगमन होता है। आपका अगला है शीतकालीन वर्षा का कारण है, यानी शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। आपका जो अगला है यह भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है, यानी भारत में चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो यह है आपका पूर्वी तट। कौन सा है? पूर्वी तट। आपका अगला है काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी जो है उपयुक्त है किस फसल के लिए? यह है आपका कपास फसल के लिए। सबसे अधिक उपयुक्त है कपास फसल के लिए। और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? यह है आपका रेगुड़ मिट्टी। ये मोस्ट वीवीआई है। आपका जो है अगला है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी जलोढ़ मिट्टी जो है कहां पाई जाती है? ये आपका पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी गंगा के मैदान में, यानी नदी के द्वारा बहाई गई मिट्टी जो है वही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। यह भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। आपका अगला है
लाल मिट्टी का रंग होता है, यानी लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लाल मिट्टी है तो इसमें देखिए लाल कौन है? लाल होता है आपका लोहा, तो लोहे जैसा रंग होगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा। आपका अगला है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी भारत में जो चाय उत्पादन के लिए प्रथम स्थान कौन है? यह है आपका असम। असम में सबसे अधिक चाय का खेती होती है। आपका अगला है, कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य, यानी कॉफी उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? यह आपका कर्नाटक। आपका अगला है, जूट की खेती होती है, यानी जूट की खेती होती है किस क्षेत्र में? जूट की खेती होती है, इसका आंसर आप लोग को देना है। तो जूट की जो खेती होती है ये होती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो डेल्टा बनता है उसी में होता है जूट की खेती। आपका अगला है, भारत में कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, यानी भारत में जो कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो जहां पर अधिक काली मिट्टी होगी वही कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त होगा। इसमें जो है महाराष्ट्र में काली मिट्टी अधिक होती है, तो ये कपास उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। आपका अगला है, गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक है, यानी गन्ना उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। गन्ना उत्पादन हमारे जो है गाँव गाँव में बहुत गन्ना उत्पादन होता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका गर्म व आर्द्र जलवायु। क्या होती है? गर्म व आर्द्र जलवायु। आपका अगला है, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, यानी भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये है आपका भिलाई। कौन सा है? भिलाई। आपका अगला है, लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल है, यानी लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। लौह इस्पात यानी ये हो जाएगा लौह अयस्क। आपका अगला है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये है आपका मुंबई। कहाँ है? मुंबई। आपका अगला है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, यानी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, कहाँ है आपका? तो ये है आपका बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। आपका अगला है, सड़क परिवहन का लाभ है, यानी सड़क परिवहन का क्या लाभ है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा लचीला। क्या है? लाभ क्या है? लचीला। आपका अगला है, रेल परिवहन उपयुक्त है, यानी रेल परिवहन जो है किसके लिए उपयुक्त है? कम दूरी के लिए नहीं, भारी माल के लिए नहीं, पहाड़ी क्षेत्र मरुस्थल। इसमें क्या आंसर होगा? आप लोग इसका आंसर दीजिए। यानी कम दूरी में ट्रेन उपयुक्त नहीं है, यह है भारी माल के लिए, यानी अधिक वजन वाले जो है सामान के लिए, उसके लिए ट्रेन है। आपका अगला है, वायु परिवहन है, यानी वायु परिवहन क्या है? सस्ता, सबसे तेज, धीमी या असुरक्षित। इसका आंसर आप लोग दीजिए। यह है सबसे तेज, यानी ट्रेन से जहां जाने में अगर हमको 24 घंटा लगेगा तो वहां पर वायु के द्वारा जाएंगे एरोप्लेन से तो वहां 2 घंटा का समय लगेगा, बहुत डिफरेंट है। आपका अगला है, जल परिवहन की विशेषता है। जल परिवहन क्या विशेषता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो जल परिवहन जो होती है ये आपका सस्ता होती है, बहुत सस्ता। इसी के द्वारा जो है वर्ल्ड में 90% व्यापार जो है जल परिवहन के द्वारा होता है, इससे अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता। आपका अगला है, व्यापार का अर्थ है, यानी व्यापार का क्या अर्थ है? तो यह है आपका वस्तु विनिमय। क्या है? वस्तु विनिमय। आपका जो अगला यह है अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है यह है आपका देश के बीच। किसके बीच होती है? 2 देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, जबकि राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो 2 राज्यों के बीच, 2 शहरों के बीच होता है। आपका अगला है, भारत का प्रमुख निर्यात है, यानी भारत का प्रमुख निर्यात है यह है आपका वस्त्र। क्या है? वस्त्र। आपका अगला है, भारत का प्रमुख आयात है, यानी भारत का जो प्रमुख आयात है यह क्या है? तो चीनी भारत में ही बनता है, जूट भी भारत में अधिक उपयुक्त है, चाय भी भारत में बहुत उपजाऊ, लेकिन पेट्रोलियम जो है इसकी बहुत हमारे यहाँ कम मात्रा में उपलब्ध है, तो ये सबसे अधिक आयात होता है। आपका अगला है, पर्यटन उद्योग का आधार है, यानी पर्यटन उद्योग का आधार है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक सौंदर्य। आपका अगला है, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, यानी भारत में जो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं
वो कहाँ आते हैं, किस जगह आते हैं? तो ये है आपका गोवा। गोवा में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। बिहार में तो ये भी नहीं करेगा, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं क्या होता है, यूपी और बिहार में यहाँ तो पर्यटक आएंगे ही नहीं। आपका जो है अगला है राष्ट्रीय उद्यान का उदाहरण है, यानी राष्ट्रीय उद्यान का क्या उदाहरण है? तो ये है आपका सुंदरबन, काजीरंगा, जिम, कार्बेट, सभी राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? सभी राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला है जैव विविधता का अर्थ है, यानी जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ जो है इसी में छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही। जैव विविधता का मतलब है जीवों में विविधता। क्या हुआ? जीवों में विविधता। आपका अगला है पर्यावरण संरक्षण का मुख्य साधन है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का मुख्य साधन क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण। क्या हुआ? वृक्षारोपण। आपका अगला है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का जो है क्या कारण है? तो ग्लोबल वार्मिंग का आपका मुख्य कारण जो है ये है ग्रीन हाउस गैसें। क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। आपका अगला है ओजोन परत का कार्य है, यानी ओजोन परत का क्या कार्य है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इजी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वैज्ञानिक किरणों से रक्षा। ये किरण अगर हमारे शरीर पर पड़ जाएगा तो हमारा स्किन सब खराब हो जाता है। आपका अगला है संसाधन संरक्षण का अर्थ है, यानी संसाधन संरक्षण का क्या अर्थ है? संरक्षण शब्द, इस शब्द से आप पता लग लीजिए संरक्षण का क्या मतलब है। संरक्षण का मतलब होता है उसको संरक्षित करना। क्या होता है? संरक्षित करना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? उचित उपयोग, यानी कम मात्रा में जितना उपयोग करना है उतना ही उपयोग कीजिए। आपका अगला है सतत विकास में ध्यान दिया जाता है, यानी सतत विकास में ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है? तो यह है आपका दोनों पर, यानी वर्तमान पर भी और भविष्य पर भी। आपका जो अगला यह है भूगोल अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यानी भूगोल अध्ययन का केंद्र बिंदु है यह आपका मानव। आपका अगला है बिहार बोर्ड परीक्षा में भूगोल प्रश्न होते हैं, यानी बिहार बोर्ड परीक्षा में जो भूगोल प्रश्न होते हैं। ये तो क्वेश्चन अजीब छपा गया है, केवल वर्णात्मक केवल वस्तुनिष्ठ दोनों प्रश्न होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आपका अगला है मानव भूगोल की संभावनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? यानी मानव भूगोल की संभावनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यह हो जाएगा ब्लासे। कौन थे? ब्लासे। आपका अगला है नियतिवाद सिद्धांत के अनुसार मानव क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी नियतिवाद सिद्धांत के अनुसार मानव क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये आपका प्रकृति नियंत्रित करता है। कौन करता है? प्रकृति। आपका अगला है मानव विकास सूचकांक, यानी एचडीआई में शामिल नहीं है। एचडीआई में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें आपको कुछ सेंस लगाना है। क्या लगाना है? सेंस। देखिए जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इसमें आपका जनसंख्या घनत्व शामिल नहीं है। आपका अगला है जनसंख्या वृद्धि दर शून्य होने का अर्थ है। जनसंख्या वृद्धि दर शून्य होने का अर्थ है, क्या अर्थ है आपका? यह है जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होना। आपका जो अगला क्वेश्चन है यह आपका विकसित देशों की जनसंख्या पिरामिड का आकार होता है, यानी विकसित देश की जो है जनसंख्या पिरामिड का आकार कैसा होती है? तो यह होती है आपका आयताकार आकार के। कैसा होती है? आयताकार। आपका अगला है विकासशील देशों की जनसंख्या पिरामिड होती है, यानी विकासशील देशों की जनसंख्या पिरामिड कैसी होती है? तो यह होती है आपका त्रिभुजाकार। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। आपका अगला है भारत में जनसंख्या संक्रमण किस अवस्था में है? यानी भारत में जनसंख्या की संक्रमण किस अवस्था में है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। किस अवस्था में? तृतीय अवस्था में। किस अवस्था में? तृतीय अवस्था में। आपका अगला है निम्न में कौन सा पुश फैक्टर है, यानी निम्न में कौन सा पुश फैक्टर है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जो अभी बेरोजगारी सबसे अधिक है। आपका जो अगला है निम्न में से कौन सा पुल फैक्टर है? निम्न में कौन सा पुल फैक्टर है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा रोजगार के अवसर।
क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर। आपका अगला है, भारत में अधिकतर प्रवासन किस प्रकार का है? यानी भारत में अधिकतर प्रवासन किस प्रकार का है? तो ये आपका जो है ग्रामीण से शहरी है। किस प्रकार का है? ग्रामीण से शहरी। आपका अगला है, ग्रामीण बस्ती का प्रमुख कार्य होता है, यानी ग्रामीण बस्ती जो होता है उसका प्रमुख कार्य होता है। क्या होता है ग्रामीण बस्ती का प्रमुख कार्य? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा कृषि। ग्रामीण जो लोग होते हैं 90% कृषि पर आश्रित होती है, उसका जो है 90% फैमिली जो है कृषि पर आश्रित होती है। आपका अगला है, नगरीय बस्ती का प्रमुख आधार है, यानी नगरीय बस्ती जो उसका प्रमुख आधार क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा उद्योग एवं सेवा। आपका अगला है, नगरीकरण की उच्च दर का प्रमुख कारण है, यानी नगरीकरण का जो है उच्च दर का प्रमुख कारण है। क्या कारण है आपका? ये आपका उद्योगीकरण। क्या कारण है? उद्योगीकरण। आप लोग को जो है सभी आंसर याद रखना, आपका कितना आंसर सही हुआ है आपको लास्ट में आंसर भी लिखना है, कितना आंसर आपका सही हुआ है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, यह विश्व की सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या पाई जाती है, यानी विश्व की सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या पाई जाती है, कहां पाई जाती है? तो यह है आपका यूरोप में। कहां? यूरोप में। आपका अगला है, प्राथमिक क्रियाकलाप सीधे निर्भर करते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप जो है सीधे निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? तो ये निर्भर करते हैं आपका प्रकृति पर। किस पर? प्रकृति पर। जबकि द्वितीयक जो है ये उद्योग पर करते हैं। आपका अगला है, द्वितीय क्रियाकलाप का प्रमुख उदाहरण है, यानी द्वितीय क्रियाकलाप का प्रमुख उदाहरण है, कौन उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका वस्त्र उद्योग। आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि द्वितीय क्रियाकलाप जो है ये उद्योग पर निर्भर करती है। आपका अगला है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, यानी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा परिवहन। क्या हो जाएगा? परिवहन। आपका अगला है, चतुर्थक क्रियाकलाप संबंधित है, यानी चतुर्थक क्रियाकलाप जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। किससे संबंधित है? तो यह है आपका ज्ञान एवं सूचनाओं से। किससे? ज्ञान एवं सूचनाओं से। आपका अगला है, पंचमक क्रियाकलाप का संबंध है, यानी पंचमक क्रियाकलाप का संबंध है, किससे संबंध है इसका? तो यह हो जाएगा समाज कल्याण सेवा से। किससे? समाज कल्याण सेवाएं से। आपका अगला है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है, यानी भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है, कौन सा राज्य है आपका? तो ये हो जाएगा आपका 120वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे अधिक कौन होती है भारत में? उत्तर प्रदेश में। आपका अगला है, धान उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, यानी धान उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत जो है ये द्वितीय स्थान में आता है। किस स्थान में? द्वितीय स्थान में। आपका अगला है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, यानी हरित क्रांति जो आया उसका सबसे बड़ा प्रभाव कहां पड़ा? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम भारत में। कहां पे? उत्तर पश्चिम भारत। कहां होता है उत्तर पश्चिम भारत? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ साउथ, इस क्षेत्र में, यानी पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। कहां पे? पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। आपका अगला है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि, यानी काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है इसको। इसका आंसर हम पहले बताए थे, काली मिट्टी का जो है रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्योंकि ये जो है ना बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, इसीलिए इसको रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। आपका अगला है, लाल मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है, यानी लाल मिट्टी जो होती है उसमें किस तत्व की अधिकता होती है, कौन सा तत्व अधिक होता है? तो ये होता है आपका लौह। कौन होता है? लौह। लाल मिट्टी हो तो लोहा जैसा होती है। आपका अगला है, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि, यानी जलोढ़ मिट्टी जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसका आंसर हम बताए थे पहले, लेकिन क्यों होती है क्वेश्चन ये है। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी। तो ये नई मिट्टी का जमाव, यानी नदी जो नई मिट्टी लाती है उसी के जमाव के कारण जो है ना ये सबसे अधिक उपजाऊ होती है। आपका अगला है,
मानसून की अनिश्चितता का मुख्य कारण है, यानी मानसून की अनिश्चितता की मुख्य कारण है। क्या कारण है आपका? ये है जेट स्ट्रीम। कौन सा? जेट स्ट्रीम। आपका अगला है भारत में भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, यानी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन सी वर्षा होती है? शीत ऋतु वर्षा होती है। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। आपका अगला है भारत का पूर्वी तट कहलाता है, यानी भारत का जो पूर्वी तट क्या कहलाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये आपका कोंकण का तट। कौन का तट? कोंकण तट। आपका अगला है भारत का पश्चिमी तट कहलाता है, यानी भारत का जो पश्चिमी तट कहलाता है कौन तट कहलाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यह है मालाबार का तट। कौन है? मालाबार। आपका अगला है लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे आवश्यक है, यानी लौह इस्पात उद्योग के लिए सबसे आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कच्चा माल। क्या आवश्यक है? कच्चा माल। आपका अगला है भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, यानी भारत में जो है लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहां है? यह है आपका ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में। आपका अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी पेट्रोलियम जो है भारत में उसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो यह आपका असम। कौन सा है? असम। आपका अगला है भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है वो कौन सा है? वो है आपका जामनगर। कौन सा है? जामनगर। आपका अगला है सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है, यानी सूती वस्त्र जो है उसका कच्चा माल क्या है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यह तो बहुत ईजी है। सूती वस्त्र का जो कच्चा माल कपास होता है। आपका अगला है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी जूट उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है कौन सा है? कहां है? यह है आपका कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आपका अगला है परिवहन का सबसे तेज माध्यम है, यानी परिवहन का जो सबसे तेज माध्यम है कौन सा आपका? तो यह है वायु। कौन है? वायु। आपका अगला है भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? तो यह है आपका NH44। कौन सा है? NH44। आपका अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो आधार क्या आधार है? इसका आंसर देना आप लोग को। तो यह है संसाधन विविधता। क्या है? संसाधन विविधता। आपका अगला है भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा निर्यात मद है क्या है आपका निर्यात मद सबसे बड़ा? पेट्रोलियम उत्पादन। क्या है? पेट्रोलियम। आपका अगला है पर्यटक उद्योग को कहा जाता है, यानी पर्यटक जो उद्योग है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? इसका आंसर देना आप लोग को। ये हो जाएगा तृतीयक। क्या हो जाएगा? तृतीयक। आपका अगला है जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास होता है, यानी जैव विविधता का सर्वाधिक ह्रास होता है कहां होता है? सर्वाधिक ह्रास। इसका आंसर देना आप लोग को। यह होता है उष्णकटिबंधीय वन में। आपका अगला है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी भारत में जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 है। तो निम्न में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिमी घाट सभ्यता। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। और भी है हिमालयन है, सुंडा घाटी है, 3 और एक होगा कोई याद नहीं है। आपका जो अगला ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस पर प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये हो जाएगा समुद्री स्तर पर। आपका अगला है समुद्री स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है, यानी समुद्र स्तर का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर देना आप लोग को। यह है हिमनद का पिघलना, यानी जब हिमनद पिघलता है तो नदी के द्वारा जो है, जैसे ये हिमालय है, इससे छोटी छोटी हिमनद पिघलने के कारण छोटी छोटी नदी जाके एक नदी का निर्माण करती है जो समुद्र में जाके गिर जाती है, जिससे गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो समुद्र में मिलने के कारण से जो है समुद्र का स्तर बढ़ने लगता है। आपका अगला है ओजोन परत का छिद्र का कारण है, यानी ओजोन परत का जो है उसका छिद्र का क्या कारण है? यह आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
आपका अगला है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है, यानी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपका संरक्षण। क्या कहलाता है? संरक्षण। आपका अगला है सतत विकास का अर्थ है, यानी सतत विकास का क्या अर्थ होता है? इस पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी वर्तमान और भविष्य दोनों के बारे में सोचना हो, दोनों के बारे में सोचते हुए विकास करना सतत विकास कहलाता है। आपका अगला है भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण है, यानी भूगोल का जो आधुनिक दृष्टिकोण है क्या है? यह है आपका विश्लेषणात्मक। क्या है? विश्लेषणात्मक। आपका अगला है मानव पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, यानी मानव पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है इसका? संतुलन बनाए रखना। क्या है? संतुलन बनाए रखना। आपका अगला है बिहार बोर्ड की भूगोल परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाता है, यानी बिहार बोर्ड भूगोल परीक्षा में सर्वाधिक पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जरूरी है। तो यह क्या पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। जो छात्र 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से सही से कर लेता है, इस 150 ऑब्जेक्टिव को सही से कर लेता है, तो उसका भूगोल से डर खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में गलती और बोर्ड में लो मार्क्स ये सब नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा। आपका जो है सच्चाई, ये सच्चाई है जो हर कोई नहीं बताता है कि बिहार बोर्ड में जो है 30 से 35% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा फिरा कर इन्हीं से आते हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट का 30 से 35% जो है क्वेश्चन इसी ऑब्जेक्टिव पे घूम फिर के आता है। और टॉपर अलग नहीं पढ़ता यार, वही पढ़ता है जो बार बार आता है। यानी टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में यही अंतर है कि टॉपर्स जो पढ़ता है वो पढ़ता है जो बार बार क्वेश्चन पूछाता है, वो क्वेश्चन बैंक को आगे रखते हुए पढ़ता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट को जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ता है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में यही सबसे बड़ा अंतर है। यानी बोर्ड एग्जाम में जो पास होने के लिए रैंक लानी है तो ऑब्जेक्टिव मजबूत होना ही चाहिए। यानी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपका ऑब्जेक्टिव पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट नंबर करता है। आप सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख दीजिएगा तो आपका कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपका डायरेक्ट नंबर करता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस करना है। और याद रखने वाले लाइन है कि आप जो है कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव कीजिए रोज, और अगर रोज आप 20 ऑब्जेक्टिव करते हैं तो वही परीक्षा में आपको 60 में से 50 प्लस लाता है आपका जो है। और स्ट्रेटजी कुछ दिया हुआ है सिंपल लेकिन किलर है। आप रोज 25 ऑब्जेक्टिव कीजिए, 30 से 35 मिनट रिवीजन कीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए फिर आंसर सोचें। मतलब अगर आप रोज रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव गलत होना बंद हो जाएगा। ये था आज की क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आपको इस क्लास से कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।